Now the another topic is law of diminishing marginal utility। बेटा हमने कल टीयू और एमयू के बारे में मैंने आपको बताया था कि किसी जब भी हम क्या करते, देखो पहले इसके अंदर आपकी आ जाती है टोटल यूटिलिटी। ठीक है, टोटल यूटिलिटी क्या होती है, कल हमने किया भी था दैट व्हाट इज टीयू। बेटा टोटल यूटिलिटी क्या होती है, किसी भी कमोडिटी की कि जितनी भी हम यूनिट्स क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उन सभी यूनिट्स के कंज्यूम करने से, देखो यहाँ पर एक बार बार वर्ड आएगा यूनिट्स। यूनिट्स का मतलब होता है इकाइयाँ। एक यूनिट हो गई, 2 यूनिट, ठीक है, 3 यूनिट। मान लो अगर हम एक कमोडिटी है, कोई भी कमोडिटी वस्तु है, उसकी 3 यूनिट्स कंज्यूम करते हैं, यानी कि 3 यूनिट्स के कंजम्पशन करने पर कितना सेटिस्फेक्शन हमें मिला, द इंटायर सेटिस्फेक्शन कंज्यूम्ड बाय यूजिंग द यूनिट्स। जितनी भी यूनिट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं, इंटायर यूनिट्स के कंजम्पशन से हमें जो भी सेटिस्फेक्शन मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, टोटल यूटिलिटी कहते हैं। फिर उसके बाद में एक आई थी हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे हम एमयू से डिनोट करते हैं। मार्जिनल वर्ड का मैंने आपको मीनिंग बताया था, क्या होता है मार्जिनल का मीनिंग होता है वन मोर एडिशनल। किसी भी कमोडिटी की एक और एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन करने से जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उसे क्या कहते हैं, एमयू कहते हैं। ठीक है बेटा, एमयू किसे कहते हैं, हम एक और कमोडिटी के कंजम्पशन करने पर हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, या हम ये कह सकते हैं बाय डूइंग वन मोर एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन करने से टीयू में जो अंतर आता है, टोटल यूटिलिटी के अंदर जो अंतर आता है, उसे हम क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। इसके बाद में आता है बेटा एक हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और ये जो लॉ है हमारा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका लॉ है इस चैप्टर के अंदर। देखिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं, पहले मैं आपको ये करा देती हूँ इस लॉ के बारे में, फिर हम क्या करेंगे, इंटायर इसको कंप्लीट करेंगे। बेटा ये जो लॉ है हमारा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इट इज गिवन बाय, ये किसने दिया था, इट इज गिवन बाय जर्मन इकोनॉमिस्ट, जर्मन इकोनॉमिस्ट जो थे गुसेन, उन्होंने क्या है इसको लॉ को दिया था। दैट इज वाई, यही कारण था, इसे क्या कहा जाता है, दैट इज वाई इट इज नोन एज, दैट इज वाई इट इज नोन एज फर्स्ट लॉ, गुसेन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन, नोन एज गुसेन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, गुसेन का फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन कहा जाता है। और इसी को यूटिलिटी जो ड्राइव होती है, डिक्रीज होती है, इस लॉ को मार्शल ने भी क्या किया है, स्टेट किया है। मतलब इस लॉ के अंदर क्या है बेटा, इसकी कुछ अजम्पशंस हैं। तो इस लॉ को समझाने से पहले मैं आपको इसकी अजम्पशंस बता देना चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो कि हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं, यानी कि मानकर चलते हैं। बिना माने बेटा हम इस लॉ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। जैसे हम करते हैं ना, जैसे किसी की वैल्यू निकालते हैं तो एक्स वहाँ पर मानते हैं, तो इसी तरह से कुछ उसकी अजम्पशंस हैं, उसके बाद में हमारा लॉ आएगा। देखिए पहली बात कि ये कार्डिनल यूटिलिटी के अंदर होता है, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। हम इसको कार्डिनल मेजरमेंट के अंदर क्या है, यूटिलिटी के अंदर लेते हैं। इट मीन्स इट इज टेकन इन नंबर्स। ये किसके अंदर होता है बेटा, नंबर्स के अंदर, जैसे कि 1 2 3 4 5। तो इस तरह से हम यूटिलिटी को किसमें डिफाइन करते हैं, नंबर्स के अंदर डिफाइन करते हैं। सेकंड ये है कि बेटा इसके अंदर एक स्टैंडर्ड यूनिट ली जाती है मेजरमेंट करने के लिए। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज टेकन, जैसे कि अ कप ऑफ टी, कप ऑफ टी
कि जितनी बार भी हम टी को मेजर करेंगे तो उस कप के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, मेजर करेंगे। या अगर हम वाटर का एग्जांपल लेते हैं, अ ग्लास ऑफ वाटर, एक पूरा ग्लास जो है वाटर का। नाउ द थर्ड एस्पेक्ट इज कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए। कंजम्पशन मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस। लगातार एक कप चाय का ले लिया, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, दैट मीन्स दैट कंजम्पशन मस्ट बी ना कॉन्टिन्यूअसली क्या है, प्रोसेसर के अंदर इसे लेना चाहिए। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज MU of rupee remains constant। अब आपको ये MU of rupee का नहीं पता, तो लेट मी एक्सप्लेन यू। बेटा जब भी हम किसी चीज को क्या करते हैं, परचेज करते हैं, ठीक है, एक तो होता है प्रोडक्ट, ठीक है, एक उस प्रोडक्ट की होती है प्राइस। मान लो प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा आपको, कीमत क्या है उससे ज्यादा, यानी कि जितना प्रोडक्ट आपको अच्छा लग रहा है, आपको सेटिस्फाई कर रहा है, उससे ज्यादा क्या है उसकी प्राइस। कई बार हम कहते नहीं है प्रोडक्ट तो ठीक है लेकिन यार महंगा है, प्राइस बहुत ज्यादा ले रहे हैं। इतनी चीज के लिए, इस सेटिस्फेक्शन के लिए इससे ज्यादा प्राइस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वो क्या है कि हम प्रोडक्ट से तो खुश हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट के लिए जो प्राइस हमसे चार्ज की जा रही है, उस प्राइस से हम क्या है, उन रुपीज से जो हमें सेटिस्फेक्शन, उस पैसे को पे करके हमें जो सेटिस्फेक्शन क्या है मिल रहा है, हम उससे क्या है खुश नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी, मतलब 1 रुपए को खर्च करने पर उसकी क्या सेटिस्फेक्शन होती है, वो क्या होनी चाहिए बेटा, कांस्टेंट होनी चाहिए। एंड द लास्ट असम्पशन इज इनकम फिक्स्ड इनकम होनी चाहिए, यानी कि इनकम के अंदर कोई भी बदलाव नहीं। बेटा याद रखिए, हम इनकम को इकोनॉमिक्स के अंदर वाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। एंड प्राइस इज डिनोटेड बाय P। तो ये दोनों चीजें फिक्स्ड होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, इनमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होना चाहिए। अब देखिए हमारा जो ये लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो पहले मैं आपको इस लॉ के बारे में बता देती हूँ। ये सारी चीजें हम मान कर, एक व्यक्ति है बेटा, उसे भूख लग रही है, जैसे आपको भूख लगती है, और मैं आपको चाय दे रही हूँ, तो 1 कप ऑफ टी, उनकी स्टैंडर्ड यूनिट है, आपको 1 कप टी का दिया, आप पियोगे, तो आपको पहला कप चाय का अच्छा लगेगा, फिर उसके बाद कंजम्पशन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। जैसे ही आपने उस कप को पिया, मैंने आपके सामने दूसरा कप रख दिया, अब आप उसको कंज्यूम करोगे, आपको पहले वाले के मुकाबले दूसरे वाला कम अच्छा लगेगा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, उसके बाद पांचवा, लगातार कॉन्टिन्यूसली आप कंजम्पशन कर रहे हो, और जितनी भी यूनिट आप उसकी कंज्यूम कर रहे हो, उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, उससे मिलने वाली आपकी तृप्ति कम होने लग जाएगी, घटने लग जाएगी। ऐसा तो आप सब लोगों के साथ होता है, भूख लगती है, पहली रोटी बड़ी अच्छी लगती है, दूसरी खाते हो तो अरे नहीं ऐसी है, चौथी खाते हो फिर ऐसी है, और जब आपको भूख लग रही होती है तो उस टाइम तो आपको चाहे कुछ भी दे दो, आपको हर एक चीज अच्छी लगती है, ठीक है। तो ये लॉ उसी चीज को स्टेट कर रहा है कि जैसे जैसे हम किसी भी चीज के कंजम्पशन को बढ़ाते चले जाते हैं, उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो हमारा लगातार घटने लग जाता है। देखिए मैं एक शेड्यूल से और आपको समझा देती हूँ। यूनिट्स कंज्यूम्ड, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। साथ में मैं आपको ये भी सिखा दूंगी कि मार्जिनल हम कैसे निकालते हैं अगर हमें TU दे रखा हो। 1 यूनिट कंज्यूम की बेटा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मान लो किसी भी प्रोडक्ट की व्यक्ति क्या कर रहे हैं, 9 यूनिट्स को कंज्यूम कर रहा है। बेटा पहली कंज्यूम की, उसने क्या कहा, 10 में से 10 भाई बहुत अच्छी।
दूसरी का सेटिस्फेक्शन क्या होगा? पहली का क्या है? 10 है। मैंने कल कहा भी था आपको कि यू कैन मेक ए डैश और आप उसकी जगह 10 भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपको ये ना रहे याद कि मेरे को टोटल यूटिलिटी कैसे लेनी है, तो मैं आपको एक बड़ा सटीक सा तरीका बताती हूँ, लेकिन इसको कभी लिखना मत, कभी आप इसको रिटर्न कर दो। ये सिर्फ आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेटा, जब भी हम किसी चीज की यूनिट्स का कंजम्पशन बढ़ाते हैं, उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो पहली यूनिट में सबसे ज्यादा होता है, दूसरी में उससे कम, तीसरी में उससे कम, चौथी में उससे कम। देखिए, पहली यूनिट से हमें 8 मिला और मार्जिनल क्या होता है, एक और एक्स्ट्रा यूनिट, एक खाई तो 10 मिला। अब उसने दूसरी खाई, दूसरी से पहली वाली से कम अच्छी लगेगी, तीसरी खाई वो और कम अच्छी लगी उसे। ठीक है, चौथी उसने खाई वो उसे और भी ज्यादा कम अच्छी लगी, पांचवे में और सेटिस्फेक्शन उसका घट गया, छठी में तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। फिर उसके बाद वो उसमें नकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहा है कि उसमें और ज्यादा कमियां निकाल, यानी कि जो सेटिस्फेक्शन है किसी भी चीज का, जब हम उसे कंज्यूम करते हैं तो वो हमारा सेटिस्फेक्शन पहले यूनिट में ज्यादा होता है। फिर उसके बाद अगर लगातार हम उसका कंजम्पशन करते हैं तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, उससे मिलने वाली जो उसकी यूटिलिटी है वो लगातार घटती हुई चली जाती है। ठीक है बेटा, अब इससे हम टीयू आसानी से निकाल सकते। कैसे? 2 यूनिट का कंजम्पशन, ये पहली का है ये दूसरी का है, दोनों को जोड़ दो, 18 आ गया। ठीक है, फिर निकालना है तीसरी स्टेज का, तो 2 का तो ये हो गया, तीसरे का ये है सेटिस्फेक्शन, जोड़ो इसके अंदर, प्लस करो एंड राइट इट हियर। कितना हो गया बेटा? 24। इसी तरह से 4, 28 प्लस 2 30 प्लस 0 30 -2 28 -4 24 -6 18। तो ये लीजिए आपकी टीयू की टेबल भी पूरी हो गई। इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है आपको याद करने का। अब बारी आती है हमारे पास इसका शेड्यूल बनाने की। तो शेड्यूल तो बन चुका है, सॉरी बेटा, कर्व बनाने की। तो कर्व बनाने से पहले आई वांट टू टेल यू समथिंग। बेटा, अगर आप क्या करते हो, खाने खा रहे हो, आपने 1 बाइट ली, फिर खाना छोड़ दिया, फिर थोड़ी देर बाद खा रहे हो 1 बाइट, इस तरह से बेटा आप सारा दिन खाते रहोगे, आपको सेटिस्फेक्शन, आपका पेट नहीं भरेगा। ठीक है, इसीलिए ये असम्पशंस ली जाती है कि जो कंजम्पशन होगा दैट मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस। क्या है वो? कंजम्पशन होगा, तभी क्या है स्टैंडर्ड उसका निकाला जा सकता। कोई इतनी नहीं छोटी छोटी चपातियां थोड़ी नहीं बनाई जाती हैं, आप खाना खाते, एक स्टैंडर्ड होता है उसका, और सभी उतने ही स्टैंडर्ड की क्या है होती हैं जिन्हें आप क्या करते हो, कंज्यूम करते हो। तो इससे बेटा एक चीज पता चल जाती है आपको, अगर मैं इसका शेड्यूल के अकॉर्डिंग अगर कर्व बनाती हूँ तो देखो, हाउ शुड वी मेक अ कर्व, और आप लोग इसको अच्छे से सीख लीजिए अभी। ओ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, तो आई एम शोइंग टी यू एंड एम यू, दोनों ही मैंने वाई एक्सिस पे शो करने, और नीचे मैंने यूनिट्स कंज्यूम्ड लेनी है। ठीक है, सो हाउ मेनी यूनिट्स देर आर कंज्यूम्ड? देर आर 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 and it will be the 9, and total utility is 30, so I should take the difference of 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, so I should take it more above. Okay, it will be y-axis, and 22 24 26 28 and this will be the 30। ओके बेटा, अब बारी आती है हमें कर्व कैसे बनाना। पहले या तो टीयू का बना लो या एमयू का। चलो पहले हम टीयू का बना लेते हैं।
टीयू 1 यूनिट के ऊपर कंजम्पशन करते हैं तो देन 1 पे ये कितना है बेटा 10, 0 पे 0 10। सो आई एम, वैसे इसको आप बाद में मिला सकते हो, ठीक है। 2 यूनिट के ऊपर कितना है 18, 3 पर कितना है बेटा 24, 4 पर कितना है 28, where is the 28, ओके, एंड 5 पे कितना है बेटा 30, ठीक है। और 6 पे भी कितना है ये 30, 7 पर कितना है ये 28, ओके। फिर 8 पर कितना है बेटा 24, एंड 9 पर कितना है और नीचे आ जाता है। अब हम इसको अगर ज्वाइंट करते हैं, हम टीयू का कर्व बना रहे हैं, देखो ये क्या है हमारी टीयू, इसका देख लिया आपने। इसके बाद में आता है एमयू, एमयू यहीं से शुरू हो जाएगा, फर्स्ट 10, उसके बाद में 2 पर 8, 3 पर 6, 4 के ऊपर 4, एंड 5 के ऊपर 2, देन 6 के ऊपर 0, -2। सो बेटा जी बेसिकली ये देखिए आपको, ये आपकी क्या हो गई एमयू। क्लियर, इस तरह से आपका कर्व आपने बनाना। अब एक चीज पर ध्यान दीजिए, जहां ये 6 के ऊपर 0 है ना एमयू, वहां पर टीयू क्या है अपने मैक्सिमम पॉइंट 30 के ऊपर ही है ना, ये देखो जहां पर एमयू 0 है वहां पर टीयू क्या है अपने मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर है। यानी कि जब एमयू 0 हो जाती है पर्सन अपने मैक्सिमम टीयू पॉइंट के ऊपर, जैसे ही एमयू 0 होने लग गई, घटने लग जाती है, जो हमारी टोटल सेटिस्फैक्शन है, टोटल यूटिलिटी है, वो क्या होने लग जाती है डिक्लाइन होने लग जाती है, घटने लग जाते हैं। आप खाना खाते हो ना, जब आपका पेट भर जाता है, आपको अच्छा नहीं लगने लगता, आप कहते नहीं जगह नहीं है, नहीं मतलब आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो रहे, आप उसकी बुराई कर रहे हो, तो इट मीन्स दैट्स 0 एंड फ्रॉम दैट इट स्टार्ट डिक्रीजिंग, वो घटने लग जाता है। सो बेटा बेसिकली ये क्या है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ठीक है, और वो एक्सेप्शंस और वो चीजें वी विल डू इन फर्दर on Tuesday.